गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का दूसरा लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजन बनाया था। आज हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। एक बार आप इसको रफली देख लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। होमोलिटिक फिजन में एक बात ये थी कि जो कोवैलेंट बॉन्ड था इट विल ब्रेक सिमेट्रिकली, जबकि हेटेरोलिटिक फिजन में अनसिमेट्रिकल ब्रेक था। ठीक है, बॉन्ड अनसिमेट्रिकली ब्रेक हो रहा था। जब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमको यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। जबकि यहाँ पर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले लेगा। तो लिखा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रिटेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। आसान सी बात है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है न्यूट्रल फ्री रेडिकल, जिस पे कोई चार्ज नहीं है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसीज होती है, चाहे कैटायन चाहे एनायन। अगर कैटायन की बात करें तो अगर वो मेथाइल कार्बोकैटायन हो सकता है, कोई भी कार्बोकैटायन हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कार्बन आयन भी हो सकता है। यहाँ पर एक बात लिखा है कि किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट, यूवी लाइट। मैंने आपको पूरा हेल्पर सिखाया था, हीट इलेक्ट्रोलिसिस, लाइट, हाँ बताया था ना। परऑक्साइड, और कौन सा परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। कौन सा परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ पर क्या लिखा है, पोलर सॉल्वेंट। और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। याद होगा आप लोगों को, राइट। चलो हेडिंग डालिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट। हेडिंग डालिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट। मैं आगे बढ़ जाऊं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट है। क्या है, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अटैकिंग रिएजेंट। क्या लिखा हुआ है, अटैकिंग रिएजेंट। रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और क्या बन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन है। कंडीशन बहुत अनस्टेबल है, पीछे लिखवाया भी था। और जब अनस्टेबल है तो शॉर्ट लिव्ड है। क्या है, शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय तक के लिए रहेगा। और तुरंत जो है क्या बनेगा इसके बाद, प्रोडक्ट। और ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बात आती है कि कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना ज्यादा स्टेबल है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि द अमाउंट रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। पहली बात, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट लिखिए या सबस्ट्रेट लिखिए या रिएक्टेंट लिखिए, एक ही बात। दूसरी बात लिखी है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। तुम सोचो ना, तुम बीए नहीं किए, बीएससी नहीं किए, नीट की तैयारी की, क्योंकि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है मेडिसिन, जब तुम शुरू करोगे, मेडिकल कॉलेज जाओगे, जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे, तो वो बीए बीएससी से बहुत ज़्यादा स्टेबल की बहुत कम स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल। तभी तो रिस्क लिए। समझ में आ गई बात। तो क्या समझ में आ रही है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। समझ आया प्रशांत। इसके बाद क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नोट करिए। अब सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने जा रहे हैं, और उस रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम क्या है, फ्री रेडिकल। चलिए देखिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर होमोलिसिस।
तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर क्या बना, मिथाइल फ्री रेडिकल बना और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर लिखा क्या है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन विच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड मस्ट हैव ऑड इलेक्ट्रॉन, these are formed by homolysis of covalent bond in a gaseous molecule, ये इतनी सी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो फ्री रेडिकल है इसके लिए कुछ खास चीज, जैसे ये मैं बना ही दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। नोट कर लीजिए क्या क्या नोट किया हम लोगों ने। मिथाइल फ्री रेडिकल है, आपके सामने ही बना दिया। ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड प्योर पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पी ऑर्बिटल में है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। ज्योमेट्री है sp2, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडेशन है sp2। मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। और बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री के कितने होंगे, 3। कितने होंगे, जितना जिसको नहीं पता वो ये भी लिख ले कि 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल होंगे। चलो आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7। इसमें इनकी वैलेंस चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या टेट्राइथाइल लेड दैट इज TeL या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जैसे कि H2O2, हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फ्री रेडिकल, मतलब पहले से ही फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन क्या करती हैं, होमोलिसिस को फेवर करती हैं या फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को फेवर करती हैं, या किसको फेवर करती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। अब इसकी एक ट्रिक है दैट इज हेल्पर, ई नहीं लगेगा यहाँ पर, यही डेफिनेशन बनाएंगे। हीट इलेक्ट्रोलिसिस लाइट पेरोक्साइड रेडिकल, रेडिकल का मतलब है एक्सटर्नल फ्री रेडिकल। बस समझ आ रही है। तो ये आपकी एक ट्रिक हो गई, इससे आपको ये याद रहेगा। ओके ठीक है, कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन क्या होगी, sp2, और ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री के 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, हो गया नो। Yes, sir. सबसे ज़्यादा होता है बेंजाइल, देन एलाइन, देन एल्काइल, और देन विनाइल, देन क्लोराइड। फ्री रेडिकल सब जगह है। मुझे बहुत अच्छे से विश्वास होगा कि आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर आते हैं। हाँ, तो इसी बात पे अयान खड़े हो जाइए और एलाइल ग्रुप बनाकर दिखाइए अपनी कॉपी पे। कॉपी बना दिखाइए खड़े होकर के। तो बेंजाइल में भी सबसे ज़्यादा टर्शियरी
देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। एलाइल में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एल्काइल में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। विनाइल में तो होता है नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। बताइए, दिखाइए जल्दी से, तब आगे बढ़े। यार एक बना दिया सर। बना ले जाओ, दिखाओ। एक बना दिया, एक जवाब बना। एक में बना दो, उसके बाद बना के दिखाओ। ये तो गलत है। और कोई बताए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत में ही पढ़ाया था, पढ़ाया कि नहीं? बेंजाइल, एलाइल, विनाइल सब बताया कि नहीं बताया? हाँ है ना, जल्दी बोलिए, सच बोलिए। बनाया है, लेकिन आपको नहीं आता है, यही बात है ना? तो इसमें गलती किसकी है? सर डबल बॉन्ड हमें ना बताओ यार, डबल बॉन्ड, हमको स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। हाँ, बातें ज़्यादा करते हो, बताते कुछ नहीं है। काजल बताओ कुछ। चलो, हाँ, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, क्या आएगा तुम्हें? एलाइल का सिखाया था, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन पर कोई ग्रुप लगेगा तो क्या हो जाएगा? एलाइलिक ग्रुप। हाँ। अब देखिए एक क्वेश्चन, एक एक करके कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ये मान लीजिए कार्बन, और इस कार्बन से इधर लगा हुआ है एक बेंजीन रिंग। दिस इज टर्शियरी बेंजाइल। क्या है? टर्शियरी बेंजाइल। ऐसा नहीं है कि तीनों बेंजीन रिंग ही लगे तभी टर्शियरी बेंजाइल होगा, कुछ भी लग सकता था। यहाँ मेथाइल लग जाता, यहाँ एथाइल लग जाता, यहाँ कोई ग्रुप लग जाता, तब भी टर्शियरी बेंजाइल होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये है कार्बन, ये हाइड्रोजन लग गया। ये मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ ताकि बार बार। ये है सेकेंडरी बेंजाइल। कौन सा बेंजाइल? सेकेंडरी बेंजाइल, फ्री रेडिकल। और ये है प्राइमरी बेंजाइल। कौन सा? एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी एक और बात को समझ लीजिए, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, तभी बेंजाइल है। इसके बाद कुछ भी लगा दो, इसके बाद कुछ भी लगा दो, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा दोगे तो ये डिग्री बनाएगा। ये हो गया प्राइमरी बेंजाइल। बात समझ में आ गई? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? यही होगा। तो इसके बाद अब जैसे मान लीजिए कोई कह दिया कि एलाइल बनाइए, तो मैंने क्या सिखाया था? CH2 डबल बॉन्ड CH2 से CH। ये है प्राइमरी एलाइल। क्या है? प्राइमरी एलाइल। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? चलो सॉल्व करो। एलाइल समझ में आ गया? ये बना लो जी। इसका देखो टर्शियरी एलाइल, देन सेकेंडरी एलाइल। किसी को नहीं आ रहा तो भी पूछ सकता है। चलो नोट करो। ये एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाइए। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें? 1। क्यों? क्या है नाम बताओ? 3 बेंजीन रिंग है कि एक बेंजीन रिंग है? लेकिन है ये क्या? 3 डिग्री। क्या 3 डिग्री? सर 3 रेडिकल इतने तरीके के होते हैं। तो इसमें बेंजाइल में टर्शियरी बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या है? क्या है ये वाला? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? भी बेंजाइल है, तो दो बेंजाइल है। ये भी बेंजाइल, आपको ये भी बेंजाइल दिख रहा है। ये भी बता दीजिए। एलाइन कौन सा एलाइन? प्राइमरी एलाइन। अच्छा, ऐसे ही लग जाएगा एक सबसे बड़ा है। तो इसमें से सबको लग रहा है कि इसी तरह से आएगा ऑर्डर? कौन कौन है जो इनकी बात से सहमत है? आप लोग बहुत बड़े पागल हैं। ये आपको कहाँ से बेंजाइल दिख रहा है? बेंजाइल का मतलब होता है
बेंजाइल का मतलब होता है मेरे बच्चे, जान लो, सीख लो, इसको कहते हैं एराइल, और इस पर लगा हुआ कुछ भी है दिस इज एल्काइल। तो बेंजाइल का मतलब होता है एराइल ग्रुप, एराइल और एल्काइल, एराइल ग्रुप होना चाहिए। लेकिन जब तुम इसको देखते हो तो ये क्या है, सिर्फ एराइल है, सिर्फ एराइल है, जैसे फेनाइल, फेनाइल ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल है, तुम लोग पता नहीं कहाँ से बना दिए, लीस्ट स्टेबल है। क्या सीखा था, तो पीछे हम लोगों ने ये सीखा था बेंजाइल, एलाइल, एल्काइल, विनाइल और एराइल सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो आंसर होगा जो मुझे लगता है, और वही होना ही चाहिए, 1 2 3 और इसके बाद 5, उसके बाद 4, यस है ना? ठीक पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे? हाँ, क्वेश्चन इसके बाद, ये तो नमूना था, एक और छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको तो आता है, आप लोग को इतनी जरूरत है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है CH3 CH3 CH3, ये है CH CH3 CH3, this is CH3 CH2 and this is CH3 order। ऐसे ही लगेगा, ये भी प्राइमरी है वो भी प्राइमरी है। अरे ये दोनों प्राइमरी नहीं है, तब तो ये बराबर लग जाएंगे हम, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा ना, आपका कहना यही है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, सब कुछ नहीं, घटते हुए क्रम में बनाई बस। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये वाला तो टर्शियरी एल्काइल है, ये है आपका सेकेंडरी एल्काइल, तो यहाँ तक तो बात सही है। अब ये भी आपका प्राइमरी एल्काइल है, लेकिन ये है मेथाइल फ्री रेडिकल। अब एक बात याद रखना, अभी जब तुम लोगों को सिखाया नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं सिखाई है, बट यहीं से सीखना। एक बात याद रखना, प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है, लिख लो प्लीज, क्या लिखोगे? प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है, इसी तरीके से माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है। तो ये कहीं लिख लो साइड में, बस ये चीज़ दिमाग में डाल लेना। नहीं समझना ना, तो बोला है, लिखने को बोला है कि समझने को बोला है? क्या बोला? जितना बोले उतना करा करो। हाँ, पहले ही नोट करो, पहले तब सिखाएं। क्या सीखा? प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है, माइनस को माइनस। मेरी बात समझिए, इस बात को यहाँ से समझिए। ये जो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे तो सेम चीज़ है। देखो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो CH2 और H लगा हुआ है, और यहाँ पर CH2, इतनी चीज़ तो सेम है ना, इतनी चीज़ तो सेम है ना दोनों में, हाँ है ना? जल्दी बोलो, अंतर इतना ही है। इधर हाइड्रोजन लगा, इधर हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन 0 क्या होता है, और यहाँ पर कुछ इंडक्टिविटी इफेक्ट शो करेगा। दिस इज प्लस आई ग्रुप। कौन सा ग्रुप? और ये वाला ये वाले से ज़्यादा स्टेबल ये इसलिए क्योंकि इसमें 2 प्लस आई ग्रुप है, और यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप है, और ये स्पीसीज क्या है? फ्री रेडिकल है। बात को समझते जाइए खाली, अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जानते रहिए, तो ये होगा, इसके बाद ये बना नोट कर लो। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होता है? मिथाइल फ्री रेडिकल। मुझसे कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, सर अगर कोई एरोमेटिक फ्री रेडिकल आ जाए, रेजोनेंस की ऐसी कैसी? मैं कह रहा हूँ सीधी सी बात कि अगर कोई एरोमेटिक आ जाए तो लीस्ट स्टेबल फिनाइल, ये बनाया था इसके पहले। एरोमेटिक वाला क्या होगा? लीस्ट स्टेबल। बेंजाइल वाला हाईएस्ट स्टेबल या मोस्ट स्टेबल। तो रहा है तुम लोग को सर। क्यों? सब कुछ तो आता है तुम लोगों को, तब क्यों कोचिंग कर रहे हो?
चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या हुआ? फ्री रेडिकल रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा? कोई नया कंपाउंड बनेगा। फ्री रेडिकल कंपाउंड होंगे तो एक नया फ्री रेडिकल बनेगा और कंपाउंड बनेगा। जैसे कि एग्जांपल में क्लोरीन फ्री रेडिकल है, मीथेन है, मिथाइल फ्री रेडिकल बना और HCl नोट करिए। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो ये बना, एक प्रोडक्ट तो ये बना। एक और पॉसिबल प्रोडक्ट है इसका जो इस पेज में जगह नहीं है, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। जैसे क्या होता है, वो ब्रोमीन आ करके यहाँ पे लग सकता है और ऐसी सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है। अब ये वाली में ज़्यादा स्टेबल कौन सा फ्री रेडिकल है जरा मुझे बताओ? ये नीचे वाला। क्यों? गुड, दिस इज सेकेंडरी एल्काइल फ्री रेडिकल और दिस इज प्राइमरी एल्काइल फ्री रेडिकल। ज़्यादा स्टेबल कौन है? मोर स्टेबल। क्या बात है, ये बच्चा हमारा जो है नाम रोशन करेगा। बिल्कुल सही। और ये क्या है? लेस स्टेबल। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बोकैटायन, फिर पढ़ेंगे कार्बन आयन, फिर क्या पढ़ेंगे? कार्बन। तो ये इसको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। बात को सीखते जाइएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बन आयन हो सकता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है दैट इज अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब जब मैं तुमसे बोलता हूँ इलेक्ट्रोफाइल शब्द, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कार्बोकैटायन भी हो सकता है और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कार्बोकैटायन भी हो सकता है और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। इसी तरीके से जब मैं तुमसे न्यूक्लियोफाइल बोलता हूँ तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन आयन भी हो सकता है और कार्बीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बन आयन भी हो सकता है, कार्बन। तो ये सब याद रखना कि टॉपिक बहुत सिंपल है, एक तरफ से पढ़ते जाओगे सब आता जाएगा। कार्बोकैटायन में कार्बन आयन में क्या अंतर है? तो कहेंगे सर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। वहाँ यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो वो भी ऑक्टेट रूल को कंप्लीट किया कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। ऑक्टेट रूल कंप्लीट इनकम्प्लीट है तो लुईस एसिड, लुईस बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस के पास, अब ये भी नहीं पता इसका मतलब। लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस ऐसी स्पेसीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और उनके पास कम से कम एक लोन पेयर हो। क्या हो? ऑक्टेट कंप्लीट हो और कम से कम एक लोन पेयर। अच्छा, यही सेम चीज कहीं और सुना है। कहाँ? न्यूक्लियोफाइल के लिए। किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल के पास भी कम से कम ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे? लुईस बेस। क्या कहलाएंगे? लुईस बेस। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही आराम से ज़िंदगी जी गुजर रही है आप लोगों की। पढ़ते हैं नहीं या पढ़ते, मतलब ऐसा लगता है कि जो सावंत पढ़ाएगा मैं बस वही पढ़ूंगा, उसके अलावा मैं अपने लिए मेहनत नहीं करूँगा। ऐसा ही है। हम तो नीट की तैयारी इनके भरोसे करने हैं, यही कराएंगे। अरे बुक्स खोला करो, मॉड्यूल आपके पास है, NCERT आपके पास है, पढ़ा करिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।